जो भागवत महापुराण, ध्यान देना। श्री का मतलब जानते होंगे आप लोग। श्री का मतलब है किससे? राधा जी से। और श्री का मतलब है लक्ष्मी जी। श्री का मतलब है राधा जी, श्री का मतलब है लक्ष्मी जी। श्रीमद् भागवत महापुराण उसी का विषय है, उसी का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, ध्यान देना। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत सर्वप्रथम जब कोई भी कार्य किया जाता है तो भगवान गजानन का पूजन किया जाता है, अर्चन किया जाता है, वंदन किया जाता है, ध्यान देना। जैसे अभी कलश यात्रा के पहले पूजन प्रारंभ हुआ परीक्षित जी। अब भगवान की कथा तो सर्वप्रथम भगवान को बुलाएंगे नहीं तो कथा सुनेगा कौन? ध्यान देना। अगर आप लोगों को बुलाया नहीं जाता तो कौन आता? पहले देवताओं को बुलाया जाता, आह्वान किया जाता है, इसीलिए मंत्र के द्वारा पूजन किया जाता है? तो सर्वप्रथम भगवान को याद करें, बुलाएं, इसके बाद भगवान की पावन वंदना और तदुपरांत प्रभु की पावन कथा। बोलो वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुर्कुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम् चोरा अर्गेण्यं पुरुषं नमामि। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि गातिया बजातिया मदीना को सुनातिया और मेरे स्वर संगम में बांसुरों को सजातिया। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता अग्रज राम राम श्री राम राम रड़कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। बोलो राधा रानी की सच्चे दरबार की, भागवत महापुराण की, बोलो व्यास भगवान की।
सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, गंगा मैया की, बोलो यमुना मैया की, राधा रानी की। तो आए सर्वप्रथम गणेश भगवान की पावन वंदना। तदुपरांत जय गणेश देवा, पार्वती माता पिता महादेवा। गणेश जय देवा, जय गणेश जय गणेश जय देवा, पार्वती माता पिता महादेवा। सहारे तुम्हें भक्तों के साचे सहारे तुम्हें भक्तों के। हार चढ़े फूल चढ़े चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े चढ़े मेवा, पार्वती माता पिता महादेवा।
सच्चे दरबार की मेरे बांके बिहारी आगे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी मेरे बांके पीतांबर गले में है माला पीतांबर पीतांबर गले में है माला मुकुट को धारण किए हैं गोपाला मुकुट को धारण किए हैं गोपाला ये है गोपाला गले में है माला ये है गोपाला मेरे बांके बिहारी मेरे बांके आज बाबत रागी को मधुर रागिनी है रागी को मधुर रागिनी है रसिकों को रसिक दशाए कैसी है संजीवन के समान है जो रागी होगा उसको राग मिलेगा जो रसिक होगा उसके लिए ये कथा रसायन का काम करेगी और रसायन का काम करेगी। कहने लगे मैं तुम्हें वही कथा सुनाने जा रहा हूँ और कहने लगे सुनो सुनो सूत जी कहने लगे स्वामी कृष्ण के पास अर्जुन भी बाद में पहुंचे। पहले कौन पहुंचा दुर्योधन और कहां बैठा भगवान ने देखा अर्जुन भी पीछे आ रहा है आगे दुर्योधन आ रहा है। भगवान पलंग पे लेट गए पीतांबर ओढ़ लिया और जाके दुर्योधन सिरयाने बैठ गया दुर्योधन सिरयाने। भगवान ने देखा अभी
अर्जुन आ रहा है। और जैसे ही अर्जुन आए, अर्जुन पैरों की तरफ बैठ गए, पैत्याने। और जैसे ही अर्जुन बैठे, भगवान उठे। और जैसे उठे तो सामने अर्जुन को देखा। भगवान कहने लगे, अरे अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन कहने लगा, एक कन्हैया, मैं पहले आया अर्जुन से। पहले आए हो? मैं पहले आया। जैसे पीछे से आवाज आई, भगवान ने देखा, झुक के जैसे घूम के देखा, भगवान की दृष्टि को दृष्टि हो गई। ध्यान देना, सामने अर्जुन है, पीछे दुर्योधन है। दुर्योधन ने कहा, अरे कृष्ण, मैं अर्जुन से पहले आया। पीछे से आवाज आई, भगवान ने देखा, भगवान की भ्रगटी टेढ़ी हुई। और दुर्योधन का क्या हुआ? साफ हो गया, बिल्कुल वंश तक नहीं रहा। ध्यान देना, तो सन्मुख होई जीव मोई जवही, और जन्म कोटि नाशई तवही। तो लोग विचार कर रहे हैं कि भगवान की कथा है, श्रवण करेंगे, लेकिन घर में बैठोगे फल तो मिलेगा, लेकिन मैरिड नहीं बन पाएगी। अगर मैरिड बनाना है तो भगवान के दरबार में आना पड़ेगा, है? भगवान के दरबार में आना पड़ेगा। और दरबार में आओगे तो कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, है? कल्याण हो जाएगा। आज पावन भक्तों, समय चलता जा रहा है, समय चलता जा रहा है कि प्रीति शौनक चित्ते है तो वाचम विचार चे सर्व सिद्धांत निष्पन्न नमा संसार भय नाशनम। तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम है, मैं जान रहा हूं। तुम्हें बड़े रसिक हो, मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाऊंगा, जो तुम्हारे जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देगा। हाँ, तुम्हारे जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देगा। सुखदेव जी ने मुझे बताया था कि काल व्याल मुख ग्रास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। अरे सुत जी, मुझे सुखदेव जी ने बताया। सुत जी कहने लगे, शौनक जी, कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का जो ग्रास होने का त्रास अत्याधिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया गया है। और जिस कथा को श्रवण करके राजन परीक्षित को मोक्ष गति मिल गई, जिनको श्राप लगा था कि तुम्हें 7वें दिन तक तक्षक डस लेगा, श्री सुखदेव जी ने बतलाया राजा परीक्षित को। सुखदेव जी ने कथा को सुनाया और कथा को श्रवण करके परीक्षित को मोक्ष गति मिल गई। लेकिन ये देवता कैसे है? ये देवता बड़े अवसरवादी है। जिस समय राजेंद्र परीक्षित को कथा सुखदेव भगवान सुनाने जा रहे थे, ध्यान देना, उसी समय देवताओं का समूह आ गया। ये देवता कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं परीक्षित जी। हम आप जो पूजा पाठ करते हो, किसी के पुण्य को चुरा लेते हैं और पुण्य को चुरा लेते हैं और स्वर्ग भोग रहे हैं। हाँ, तो हाथों में अमृत का कलश लेके आए इंद्र आदि देवता और कहने लगे, अरे सुखदेव भगवान, ये तुम क्या सुनाने जा रहे हो? का परीक्षित को श्राप मिल गया है, 7वें दिन तक्षक डस लेगा। अच्छा, मैं अमृत लाया हूँ, ये अमृत परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। सर्प डसेगा लेकिन ये मरेंगे नहीं। लेकिन जो कथा तुम इन्हें सुनाने जा रहे हो, ये कथा मुझे दे दो। कहने लगे, ठीक है। जो समझदार व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, उससे यदि अगर कोई बात कही जाए
तो वो तुरंत निर्णय नहीं लेता है, सोच समझ के निर्णय लेता है। कहने लगे रुक जाओ, मुझे विचार कर लेने दो। तुम अमृत लाए हो, अमृत परीक्षित को पिला देंगे, परीक्षित अमर हो जाएंगे, बदले में तुम ये कथा मुझसे ले लोगे, तुम स्वर्ग चले जाओगे। ये कथा मृत लोक से पलायन कर जाएगी। विचार करने लगे सुखदेव भगवान कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरात्र्यो विचारेवं तदा देवं जहाशः। क्वा कथा, कहां ये कथा, कहां ये तुम्हारा अमृत। जैसे कथा और अमृत की बराबरी नहीं हो सकती। ये कथा मेरी मालूम क्या है, बहुमूल्य मणि। ध्यान देना, ये बहुमूल्य मणि है और तुम्हारा अमृत साधारण कांच है, कांच। जैसे कथा और अमृत की बराबरी नहीं हो सकती, जैसे साधारण कांच बहुमूल्य मणि की बराबरी नहीं हो सकती, तो मेरी तो कथा अमृत है और तुम अमृत तुम्हारा जो लेके आए हो ये साधारण कांच है। जैसे मणि और कांच की बराबरी नहीं हो सकती, वैसे ही कथा और अमृत की बराबरी नहीं हो सकती। मैं जानता हूं अमृत को पी के परीक्षित अमर हो जाएंगे, लेकिन ये कथा मृत लोक से सदैव के लिए पलायन कर जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चले जाओ यहां से, मैं ऐसा नहीं कर सकता। परीक्षित जी ऐसा क्यों किया? अगर परीक्षित को अमर कर देते अमृत पिला के, लेकिन ये कथा स्वर्ग चली जाती, तो आज ये कथा का प्रोग्राम मृत्यु लोक में नहीं हो पाता। ध्यान देना, ब्राह्मणों की रोजी रोटी चली जाती। विचार करना, जीवों का उद्धार नहीं हो पाता। विचार करना, अरे अमृत मिल रहा था परीक्षित को पिलाने के लिए, लेकिन अमृत का तिरस्कार कर दिया। कहने लगे अमृत के बदले में कथा नहीं दूंगा, अगर कथा दे दूंगा तो कथा चली जाएगी। ये कथा के लिए देवता तरसते हैं, मानव शरीर पाने के लिए देवता सदैव लालायित रहते हैं। हम सब का शरीर जो है ये कैसा है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये मानव शरीर पाने के लिए देवता लालायित रहते हैं कि मुझे एक बार मानव का शरीर मिल जाए, मैं मृत्यु लोक में चला जाऊं, भगवान की भक्ति कर लूं। लेकिन मानव आज के जमाने में क्या हो गया है? मानव, हम सब कौन है? हिंदू, हिंदू है हिंदू। लेकिन ये बताओ हिंदू की पहचान क्या है? हिंदू का धर्म क्या है? हिंदू का कर्म क्या है? हिंदू, पहले हिंदू का मतलब क्या है? लोगों ने चोटी रखाना बंद कर दिया, तिलक लगाना बंद कर दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया, धोती कुर्ता पहनना बंद कर दिया। ध्यान देना, हमारी औलादों ने जींस पहनना प्रारंभ कर दिया, दुपट्टा डालना बंद कर दिया। ध्यान देना, मंदिर जाना बंद कर दिया, डीजे पे नाचना प्रारंभ कर दिया। पहले कोई फंक्शन होता था, ध्यान देना, सत्य कड़वा होता है, झूठ मीठा होता है। पहले जब कोई प्रोग्राम होता था तो घर की माताएं बहनें भोजन बनाती थी। लोग आ रहे हैं भोजन बनाने के लिए, खिलाने के लिए, और नाचने वाली बाहर से आती थी। आज उल्टा हो गया, खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं, घर की लेडीजें सज धज के नाचती हैं। इन सबको, संस्कृति को खराब किसने किया? हम सब ने, हम सब ने। दूल्हा दुल्हन डीजे पे नाचते हैं, समधी समधी नाचते हैं, फिर पूरी बारात नाचती है। इसका सबका धर्म, इस सबको आगे किसने बढ़ाया? हमने सब। छूट हम सबकी हुई,
ध्यान देना। ओ जगदीश दुनिया में क्या हो रहा है, ध्यान देना कि फैशन में हर घर तबाह हो रहा है। फैशन में अगर पड़ोसी बाइक ले आया तो पड़ोसी को नींद नहीं आ रही है, चाहे सुबह खेत बेचना पड़े, मैं भी पल्सर लाऊंगा, बुलेट लाऊंगा। ध्यान देना। ओ जगदीश दुनिया में क्या हो रहा है कि फैशन में हर घर तबाह हो रहा है। सुहाती नहीं पाठ पूजा किसी को, सुहाती नहीं पाठ पूजा किसी ने, और घर घर सिनेमा टीवी चल रहा है कि घर घर सिनेमा टीवी चल रहा है। वो जगदीश दुनिया में क्या हो रहा है। नहीं मिलता खाने को है दूध घी, नहीं मिलता खाने को है दूध घी कि गरम चाय से गुजर, गरम चाय से गुजर हो रहा है। वो जगदीश दुनिया में क्या हो रहा है। पहले कोई गेस्ट आता था रिश्तेदार तो एक गुड़ और बेला में दूध मिलता था पीने को, गुड़ मिलता था, अब तो चाय है। ध्यान देना। और एक फैशन क्या चल रहा है, नहीं मिलता खाने को है दूध घी, और बाबूजी सुन के नहीं उठे और बेड टी पहुंच गई। ध्यान देना। और बेड टी जैसे जल्दी जल्दी उठे, पीली रख दी, और अब तो भैया जमाने बदल गया। वो जगदीश दुनिया में क्या हो रहा है कि फैशन में हर घर तबाह हो रहा है। इतनी जोर से फैशन चल रहा है। एक मेरा कार्यक्रम लगा एक जगह, किसी कार से मुझे मार्केट में जाना पड़ा, कुछ खरीदना था, तो जीन्स और स्कर्ट वगैरह बनियान वगैरह क्या होती है वो, और हिप्पी कट बाल, ऊंची पेंसिल सैंडल, हाथ में सिरगल, चश्मा लगा। हमने समझा कोई बाबूजी है, हमने कहा बाबूजी थोड़ा साइड दे दो, तो खड़ी हो गई। तब आ गए, पंडित जी हम तुम्हें बाबूजी दिखते हैं, तो हमने कहा बाई जी हो क्या। अब भूलिया तो तुम्हारा बाबूजी वाला लग रहा है, अब तुम बाई जी हो तो बनी रहो भाई है। तो फैशन बड़ा आगे चल रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। श्याम नगीना बन जाते नंदिनी में जड़ाते,
तुम चंदा हम होते चकोरी श्याम होते चकोरी श्याम होते चकोरी श्याम होते चकोरी श्याम होते चकोरी रातों में मिल जाते जरा रातों में मिल जाते श्याम भमरा होते बागों में मिल जाते दरबार की आज पावन
उसको मेरा ये मेरी सी गए हार विचारो जो राधा नाम ना हो तो रसिक बिहारी लो तो ना हो तो कृष्ण अवतार भजनिया हरि लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।